अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक्स पर जो हम सब के दिल के बहुत करीब है। खूबसूरती, लेकिन सिर्फ जाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि इस्लामिक तरीके से पाक, साफ और फिट रहना। कभी आपने महसूस किया है सुबह उठते ही डार्क सर्कल देखकर दिल थोड़ा उदास हो जाता है, या फेस के अनवांटेड हेयर देखकर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। टिप नंबर 1, फेस हेयर रिमूव करने का इस्लामिक तरीका। सबसे पहले एक जरूरी बात, हदीस का मफहूम। जो औरतें आईब्रो को पतला करने के लिए बाल निकालती हैं, उन पर लानत की गई है। इसका मतलब आईब्रो को शेप देने के लिए उन्हें पतला करना या तोड़ना अलाउड नहीं है। हलाल तरीका, फेस के एक्स्ट्रा बाल जो आईब्रो के बाहर हों रिमूव कर सकती हैं। अपर लिप्स के हेयर रिमूव करना अलाउड है। थ्रेडिंग या वैक्सिंग सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर के लिए। गलत तरीका, आईब्रो की शेप चेंज करना, ज्यादा पतला बनाना, आर्टिफिशियल से बनाना। फायदे, क्लीन और नीट लुक, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हाइजीन बेटर होती है। नुकसान, ज्यादा वैक्सीन से स्किन लूज हो सकती है, गलत जगह हेयर रिमूव करने से इस्लामिकली गुनाह हो सकता है। टिप नंबर 2, डार्क सर्कल हटाने के टिप्स। कभी ऐसा होता है रात को फोन चलाते चलाते नींद ही नहीं आती और सुबह आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। सिंपल टिप्स, 7-8 घंटे की नींद लो, कोल्ड स्पून या कुकुम्बर लगाओ, एलोवेरा जेल यूज करो। सुन्नत कनेक्शन, जल्दी सोना और जल्दी उठना सुन्नत है। फजर के लिए उठना हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। मतलब जो लोग जल्दी उठते हैं उनकी हेल्थ और स्किन नेचुरली बेटर होती है। जो फजर की नमाज के बाद सोता नहीं है बल्कि नेक कामों में या कारोबार में लग जाता है, उसके काम में बरकत होती है। देर से जागने से कारोबार और घर के कामकाज में बरकत खत्म हो जाती है। टिप नंबर 3, वुजू और स्किन केयर। बहनों, एक ऐसी चीज जो हम रोज करते हैं लेकिन उसकी पावर को इग्नोर कर देते हैं, वुजू एब्लूशन। सबसे पहले दिल में नियत करें कि आप अल्लाह की इबादत के लिए पाक हो रही हैं। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, इससे वुजू में बरकत होती है। सुन्नत के मुताबिक स्टेप्स तरतीब से। वुजू में हर हिस्से को 3-3 बार धोना सुन्नत है, जो इसे मुकम्मल और बेहतर बनाता है। हाथ धोना, दोनों हाथों को कलाइयों तक 3 बार धोएं और उंगलियों के दरमियान खिलाल करें। मिसवाक और कुल्ली, अगर हो सके तो मिसवाक का इस्तेमाल करें। 3 बार अच्छी तरह कुल्ली करें ताकि मुंह साफ हो जाए। नाक में पानी, 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से नाक साफ करें। चेहरा धोना, माथे के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा 3 बार धोएं। हाथ कोहनियों तक, पहले दायां फिर बायां हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोएं। मसा, गीले हाथों से एक बार पूरे सर का मसा करें, फिर कानों के अंदर और पीछे उंगली फेरें। पाँव धोना, दोनों पाँव टखनों समेत 3 बार धोएं, उंगलियों के दरमियान भी पानी पहुंचाएं। वुजू को सुकून दे बनाने के टिप, पानी की बर्बादी से बचें। जरूरत से ज्यादा पानी न बहाएं क्योंकि पानी जाया करना पसंदीदा नहीं है। ध्यान और खुशू, वुजू करते वक्त दुनिया की बातों से परहेज करें। तसव्वुर करें कि पानी के साथ आपकी बुराइयां धुल रही हैं। आखिरी दुआ, वुजू खत्म करने के बाद कलमाए शहादत और मसनून दुआएं पढ़ें, इससे वुजू का नूर बढ़ता है। वुजू करने के बाद इस दुआ को जरूर पढ़ें। इस दुआ को पढ़ने से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फायदे, दिन में 5 बार फेस वॉश होता है, स्किन नेचुरली क्लीन और फ्रेश रहती है। पिंपल्स और ऑयल कंट्रोल होता है। ये सिर्फ इबादत नहीं, बेस्ट नेचुरल स्किन केयर रूटीन भी है। टिप नंबर 4, ब्लैक हेड्स रिमूव करने की टिप। मिरर में जब ब्लैक हेड्स दिखते हैं तो कितना अनोइंग लगता है। घर के इजी टिप्स, ब्लैक हेड्स हटाने के लिए आप ये आसान और नेचुरल घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। भाप स्ट्रीमिंग, सबसे पहला कदम ब्लैक हेड्स हटाने के लिए पोर्सेस का खुलना जरूरी है। एक बर्तन में गर्म पानी लें और 5-10 मिनट तक चेहरे पर भाप लें, इससे पोर्सेस नरम हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स आसानी से निकल आते हैं। मुल्तानी मिट्टी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी बेहतरीन है। तरीका, मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। ये एक्सेस ऑयल को जब्स कर लेती है जिससे ब्लैक हेड्स नहीं बनते। जैतून का तेल, रात को सोते वक्त हल्का सा जैतून का तेल लगाना भी स्किन की सेहत के लिए सुन्नत नबी के मुताबिक
बेहतरीन है, लेकिन अगर स्किन ज़्यादा ऑयली है तो इसे स्किप कर दें। आप इनमें से कोई भी एक नुस्खा हफ्ते में 2-3 बार ट्राई कर सकती हैं। लाइफस्टाइल टिप्स: भरपूर नींद: रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी से डार्क सर्कल्स का सबसे बड़ा कारण है। हाइड्रेशन: दिन में 2-3 लीटर पानी पिएं ताकि शरीर और त्वचा हाइड्रेट रहे। अपनी डाइट में विटामिन के, सी और ई से भरपूर चीजें जैसे हरी सब्जियां, फल और नट्स शामिल करें। मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें, अंधेरे में फोन न चलाएं। अवॉइड नेल्स से प्रेस ना करें, मास्क रह जाते हैं। ज्यादा हर्ष प्रोडक्ट्स: इस्लामिक एंगल: सफाई ईमान का हिस्सा है। अपनी स्किन को क्लीन रखना भी एक इबादत जैसा ही है। टिप नंबर 5: ड्राई डार्क लिप्स को पिंक बनाने की टिप। कभी लिप्स इतने ड्राई हो जाते हैं कि लिपस्टिक भी अच्छी नहीं लगती। इजी रेमेडीज: हनी प्लस शुगर स्क्रबर, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा शहद मिलाकर हल्के हाथों से होठों को स्क्रब करें। ये डेड स्किन को हटाकर होठों को सॉफ्ट और पिंक बनाता है। कोकोनट ऑयल या देसी घी लगाएं। पानी ज्यादा पिएं। इस्लामिक और हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स: मिसवाक का इस्तेमाल: मिसवाक करना सुन्ना है और ये मुंह की सफाई के लिए बेहतरीन है। इससे होठों और मसूड़ों की सेहत बरकरार रहती है। टिप नंबर 6: पलक, आईलिड फैट और आई केयर टिप। आईज मसाज करें, आई एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें। सर्जरी या रिस्की चीजों से बचना चाहिए। टिप नंबर 7: आईब्रो सेट करना हलाल वे, जैसे हमने बताया। हराम आईब्रो प्लकिंग फॉर सेफ। हलाल नेचुरल ब्रश से सेट करना, एलोवेरा जेल से कॉम्ब करना, सिर्फ एक्स्ट्रा बाल रिमूव करना। नेचुरल लुक ही सबसे खूबसूरत है। टिप नंबर 8: नमाज और खूबसूरती। बहनों, सच बताऊं, सबसे ज्यादा नूर किस चीज से आता है? नमाज से। स्ट्रेस कम होता है, फेस पर नूर आता है, दिल सुकून में रहता है। जो अल्लाह के करीब होता है उसकी शक्ल भी रोशन होती है। कभी आपने महसूस किया है मेकअप के बिना बाहर जाने में हेजिटेशन, मिरर देखकर कॉन्फिडेंस लो होना? लेकिन याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम वैसे ही परफेक्ट हो। मेरी प्यारी बहनों, आज हमने सीखा कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक कंप्लीटेड लाइफस्टाइल है। अगर आप भी चाहती हो नेचुरल ब्यूटी, हेल्दी स्किन और अल्लाह की रज़ा, तो इन टिप्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी परेशानियां और सवालों का हल है, ये वीडियो आपके दिल को टच करती है, तो इसे जरूर शेयर करो अपनी दूसरी बहनों के साथ। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक और प्यारी और यूजफुल वीडियो के साथ।